बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुर्गियों में सांस के मसले बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जबकि चूज़ा भी हो या चाहे बड़ी मुर्गी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन आता है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि अगर आपकी जगह की सफाई नहीं है प्रॉपर, सबसे मेन रीज़न यहाँ आती है, वजह यही बनती है कि जब आपकी गंदगी बनती है और जगह की सफाई प्रॉपर ना हो रही हो, गंदगी की वजह से जो है उनमें फिर रेस्पिरेटरी यानी कि सांस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब इस सांस के मसले को अगर आप सबसे पहले फ़ौरन से अगर देख लिया जाए तो वो ट्रीटेबल होता है, यानी कि उसको इलाज करना बहुत आसान होता है और वो फ़ौरन ही रुक जाता है। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए तो इतना बढ़ जाता है अक्सर कि वो चाहे मुर्गी बड़ी हो या चूज़ा हो वो बचते ही नहीं है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। अगर तो फ़ौरन देख लिया जाए तो उसको बचाने में भी सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर दरमियान में भी हो तो भी बचाया जा सकता है, मगर अगर बाज़ दफ़ा ज़्यादा हो तो भी बच जाता है, मगर उसमें चांसेस होते हैं 50-50 के, पता नहीं बचता है या नहीं। तो रेस्पिरेटरी यानी कि सांस के जो मसले होते हैं इसको फ़ौरी तौर पे देखना चाहिए। जैसे ही अभी शुरू हो रहा होता है तो उसको ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, अब इसके ऊपर जो मेन सबसे हमारी मेडिसिन है वो हम घरेलू सतह पे या फिर पोल्ट्री फार्म के हवाले से भी, तो इसके लिए जो बेहतरीन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो पाउडर मिलता है और हर इलाके में अपने हिसाब से होता है। वैसे इसकी बड़ी पैकिंग भी होती है, किलो की, 5 किलो की, आधा किलो की भी होती है। तो इसका जो यूज़ है वो आपने 1 ग्राम 2 लीटर पानी में यूज़ करवा के लगातार 5 दिन तक यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह ये आपका मसला, रेस्पिरेटरी मसला जो भी आ रहा होगा सांस का, चूज़े में या मुर्गी में, वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कहीं से कोई और पैकिंग मिलती है तो उसके पैकिंग के ऊपर जो डोज़ लिखी हुई है, जो बताया हुआ है, उसी हिसाब से उसको यूज़ करवाएं। अपना अगर आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर तो आपको वही मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो जो पैकिंग के ऊपर डोज़ लिखी हुई है वही यूज़ करवा के लगातार 5 दिन तक यूज़ करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आपको डॉक्सीसाइक्लिन पाउडर नहीं मिलता तो कैप्सूल की सूरत में भी आप इसको यूज़ करा सकते हैं। कैप्सूल्स भी आपने वही 1 कैप्सूल या उस हिसाब से आपने या तो गोली को पीस लें तो 1 ग्राम जो है वो 2 लीटर पानी में यूज़ कराएं, या फिर कैप्सूल की डब्बी के ऊपर जो हिदायत दी हुई होंगी उसके हिसाब से यूज़ कराएं। अगर आपको डॉक्सीसाइक्लिन नहीं मिलता ना पाउडर में ना ही गोली में, तो आप दूसरे नंबर पे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, ये 2 हैं पड़ी, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, आप इन 2 को भी यूज़ करवा सकते हैं। और आपने ये देखना है अगर आपको ये ऑक्सी डॉक्सी कोई भी टेट्रा कोई भी मेडिसिन नहीं मिल रही है, आपको कोई ऐसी मेडिसिन मिल रही है जो कम्बिनेशन में है, जिसके अंदर 3-4 बीमारियों का इलाज है, जिसके अंदर 3-4 फार्मूलाज ऐड हैं पड़े, तो उसमें आपने ये देख लेना है कि उसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन ज़रूर हो। अगर आपको कोई ऐसी दवाई मिल रही है जिसके अंदर और भी बुखार की भी है, ज़ुकाम की भी है, इन्फेक्शंस की भी है, मगर उसके अंदर आपने ये देख लेना है कि उसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन है, तो फिर वो आप ले लें, फिर कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह उससे भी आपका जो सांस का या चिकन्स में जो रेस्पिरेटरी मसला आ रहा होगा, इंशाल्लाह वो भी फौरी तौर पर रिकवर कर जाएगा। अब इसमें जो है ना कुछ अलामात हैं पड़े जो मैं आपको बता देता हूँ कि रेस्पिरेटरी के और ये जो अस्थमा के और ये सांस के जो मसले आते हैं इनमें होता क्या है। सबसे पहले नंबर पे तो आता है कि ये मुंह खोल के सांस लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि ये जो है ना इनकी नाक से हल्का हल्का पानी निकल रहा होता है, जैसे ज़ुकाम होता है, प्रॉपर ज़ुकाम नहीं होता ये, मगर थोड़ा थोड़ा इनकी नाक से पानी निकल रहा होता है और ये मुस्तकिल इन्होंने मुंह खोला हुआ होता है और मुंह खोल के ही खड़े होते हैं और बड़ी ज़ोर लगा के जो है वो सांस ले रहे होते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है ये अक्सर जो है इनकी आँखों पे भी जो है ना सूजन हो जाती है और आँखों से भी पानी आ रहा होता है। और चौथे नंबर पे आ जाता है कि ये अपनी पंजे से जो है एक टांग से जो है ये अपना सर बार बार खुजा रहे होते हैं, यानी कि उनकी नाक से और आँखों से इतना पानी या कुछ इस तरह से उनको एलर्जी फील हो रही होती है, तो बार बार वो जो है ना अपनी पाँव से जो है वो अपना फेस को बार बार छिड़क रहे होते हैं ताकि वो साफ़ हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि उनको एलर्जी महसूस हो रही होती है, उनको उकताहट सी हो रही होती है उस बीमारी की वजह से, तो जिसकी वजह से वो उनमें चिड़चिड़ापन आ रहा होता है और वो अपने पंजों से टांग से जो है वो उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें जैसे ही आपको फौरी तौर पे नज़र आए कुछ भी, या फिर आपको लगे कि आपका चिकन जो है वो मुंह खोल के सांस ले रहा है, तो फौरी तौर पे डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। और इसको लगातार 5 दिन तक यूज़ कराएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। फ़ी अमानिल्लाह।